हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर मनीष मोहन सर, जो यूपीसीएसआर के हमारे ब्रीडिंग विभाग से हैं। तो मैं चाहूंगा बार जोरदार तालियां बजाएं। ग्राम सिख टाडा में आयोजित त्रिशल गोष्ठी में मंच पर आसीन दूर दराज से आए सम्मानित त्रिशल बंधुओं, आज की ये जो गोष्ठी है बड़ी सामयिक गोष्ठी है, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है, अगस्त का महीना है, जो कि गन्ने में ग्रैंड ग्रोथ पीरियड इसे बोला जाता है। ग्रैंड ग्रोथ पीरियड मतलब गन्ने की सबसे अधिक पैदावार इन्हीं 3-4 महीनों में होती है। तो अब होता क्या है, जब किसी फसल में, कोई भी फसल हो, गन्ना है, धान है, गेहूं है, जब पैदावार अत्यधिक होने लगती है तो उसमें बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं। जैसे कि अभी जीएम साहब ने बताया, टॉप बोरर की समस्या भी, अभी पिछले समय में कुछ दिनों पहले पायरिला की समस्या भी आई है। साथ ही साथ गन्ने में जो सबसे अधिक कर्षण क्रियाएं भी इसी वक्त होती हैं, जैसे गन्ने की बंधाई, गन्ने में मिट्टी चढ़ाना। कहने का मतलब कि ये समय गन्ने की खेती के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बारिश का समय है तो किसान जो है घर बैठा हुआ है और गन्ने की खेती को भगवान भरोसे छोड़ दे। यही समय बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय आप गन्ने की जितनी देखरेख कर ले जाते हैं, कीड़े बीमारियों से बचा ले जाते हैं, सारी कर्षण क्रियाएं, बंधाई, मिट्टी चढ़ाई सब समय से कर ले जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आपको गन्ने की पैदावार यील्ड बम्पर प्राप्त होगी। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो आपको बम्पर पैदावार न प्राप्त हो, अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। तो जैसे ही हम लोग आए, गोष्ठी शुरू होने से पहले जो संचालक थे यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे कि गन्ना क्या होता है और गन्ने का बीज क्या होता है ना, यही बात चर्चा चल रही थी। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो हम फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं वो गन्ना होता है, जो खेत में बोते हैं वो गन्ने का बीज होता है कि नहीं? यही तो है, और कोई गन्ना तो अलग होता नहीं है। जो हमने खेत में बो दिया वो बीज हो गया, जो फैक्ट्री को भेज दिया वो गन्ना हो गया। लेकिन है तो गन्ना दोनों ही। अब दोनों में अंतर क्या होना चाहिए? जो फैक्ट्री को हम गन्ना सप्लाई करते हैं, अमूमन आप ऐसा नहीं करते होंगे। होता क्या है कि जो स्वस्थ गन्ना है, जिसमें कोई बीमारी नहीं लगा, कोई कीड़ा नहीं, कोई छेद नहीं, उसको तो आप चीनी मिल को सप्लाई कर देते हैं। होता क्या है कि हमें वजन के हिसाब से पेमेंट मिलता है, और जो गन्ना हम खेत में बुआई के लिए रिजर्व कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, या देखते हैं कि खेत के इस हिस्से में, इस वाले पोर्शन में गन्ने की बढ़वार कम है, बीमारी भी लग गई थी, कीड़ों का भी प्रकोप ज्यादा हो गया था, तो इसमें बढ़वार अच्छी नहीं मिली हमें, गन्ना ठीक नहीं बैठा, तो इसको चलो क्या है कि हम बुआई में प्रयोग कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। अगर ये बताइए बीज स्वस्थ नहीं होगा तो आपकी पैदावार और आपकी फसल भी स्वस्थ नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, बीज का बहुत महत्व है। अगर आपने बीज में और बीज के गन्ने में, और बीज के गन्ने में और गन्ने में और बीज में क्या क्या अंतर होना चाहिए? देखिए, गन्ना तो आप कोई भी सप्लाई कर देते हैं फैक्ट्री को, लेकिन जो गन्ने का बीज है 8 से 10 महीने की फसल होनी चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें मैच्योरिटी कम होनी चाहिए। अगर आप 12-14 महीने की फसल को से गन्ना लेकर बुआई करेंगे तो आपका जमाव प्रभावित होगा। दूसरी चीज कि उसमें कीड़े बीमारियों का बिल्कुल प्रकोप नहीं होना चाहिए, स्वस्थ गन्ना होना चाहिए। तीसरी चीज, प्रयास ये करें कि बसंत काल में गन्ना बो रहे हैं या जब चीनी मिल चल रही है तो आप गन्ने के सिर्फ ऊपरी 2/3 हिस्से का बुआई में प्रयोग करें, नीचे जड़ वाले पोर्शन को फेंक दें, फैक्ट्री सप्लाई कर दें, न प्रयोग करें। क्योंकि उसमें 2 चीजें होती है, एक तो चीनी की मात्रा अधिक होती है, दूसरी कीड़ों का जो प्रवेश होता है, बीमारियों का प्रवेश होता है, जो जड़ के माध्यम से होता है, वो आपके खेत में जाने से अपने आप रुक जाएंगी। तो ये तो भी गन्ने, सिर्फ आप गन्ने और गन्ने के बीज में अगर अंतर कर लेते हैं तो इससे ही आपकी पैदावार 20 से 25% बढ़ सकती है। अब हम आते हैं वैरायटी के बारे में। तो देखिए, ऐसा नहीं है कोई हम ऐसी विशेष वैरायटी आपको बताएंगे, जो भी वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है, मुफीद है, वो आपके पास अधिकांशतः मौजूद है। बस होता क्या है कि तमाम कृषक ऐसे हैं जो आज भी पुरानी किस्मों के और रिजेक्टेड किस्मों के पीछे भागते हैं, उनको लगाते हैं। तो इन गोष्ठियों के माध्यम से ये जागरूकता बहुत जरूरी है और आवश्यक है आपको जानना कि जो स्वीकृत, हमारे शासन द्वारा जो स्वीकृत और आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल और मुफीद किस्में हैं, सिर्फ उन्हीं को लगाएं। कोई भी रिजेक्टेड वैरायटी या अवांछित वैरायटी अपने खेत में न लगाएं। उससे चीनी मिल को तो नुकसान हो ही रहा है, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपका भी नुकसान। आज आपको भले फायदा दिख रहा है कि हमारी ट्राली किसी तरह तुल गई फैक्ट्री में, लेकिन कल को वही ट्राली आपकी वापस उसी फैक्ट्री के अधिकारी वापस करेंगे, तब फिर आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। फिर इधर उधर घूमते हैं, शिकायत करते हैं कि साहब पिछली बार तो ले लिए, इस बार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उसके पीछे
मेन मुख्य कारण यही होता है कि वैरायटी आपके लिए स्वीकृत आपके क्षेत्र के लिए नहीं होती है। भले आपको दिखे कि उसमें पैदावार अच्छी है, लेकिन उसमें कीड़ और बीमारियों का अंश रहता है, चीनी का परता भी कम रहता है, कई चीजें उसमें दिक्कतें रहती हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि जब हम आपसे कहा करते थे कि अर्ली बढ़ाओ, लेकिन काश्तकार अर्ली वैरायटी बढ़ाने को राजी नहीं होता था। जब ये दौर कौन सा था, कोसा 84-36 का, जब 84-36 अर्ली वैरायटी थी, उसमें ग्रोथ अधिक नहीं मिलती थी किसान को। तो होता क्या था, अर्ली वैरायटी का रकबा 5-10% से ज्यादा पूरे प्रदेश में नहीं होता था। लेकिन आज से करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले एक ऐसी वैरायटी आई, पदार्पण किया जिसने गन्ने की खेती का, जिसने परिदृश्य बिल्कुल बदल दिया। और वो वैरायटी आई CO 0238। उसने बिल्कुल सीनेरियो जो है परिदृश्य बदल दिया। जो अर्ली के लिए हम लोग प्रयास करते थे कि अर्ली बढ़ाओ, तो अब ये स्थिति आ गई कि 238 का एरिया कम करो है। आपने इतना बढ़ा दिया कि 100% 100% रकबा एक प्रजाति विशेष का हो गया, जो कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। रिकमेंडेशन क्या है कि किसी भी एक प्रजाति का रकबा 50-60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी पुरानी रिसर्च के द्वारा ये फाइंडिंग बताई गई है, लेकिन हुआ उल्टा। तो उसका खामियाजा भी हमने भुगता। कुछ बीमारियां या कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि प्रजाति विशेष को ही अपना शिकार बनाते हैं। रेड रॉट जो भी गन्ने का कैंसर है, वो ही इसी में से एक है। उसने क्या किया कि CO 0238 को ही अपना शिकार बनाया। आपने देखा होगा कि उसी के बगल में दूसरी वैरायटी खड़ी है, उसमें रेड रॉट नहीं लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बीमारी प्रजाति विशेष को ही अपना शिकार बनाती है, सबको एक साथ अपने चपेट में नहीं लेती है। नतीजा क्या हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया, अड़ते सूख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संक्रमण काल है, 238 जब सूख रहा है, आज से 3-4 साल पहले से कृषक जो है उससे परेशान है, दुखी है, चीनी मिल परेशान है, वैज्ञानिक परेशान है। कोई भी वैरायटी रातों रात रिप्लेस नहीं हो सकती। CO 0238 भी तो रातों रात फैली नहीं थी, फैलने में उसको समय लगा था, 4-6 साल 8 साल लगा था, तब जाके आपके खेत पर पहुंची वो। तो उसी तरह जब 238 वैरायटी फ्लॉप हो गई है, जब उसमें बीमारी लग गई है, सूख रही है, तो उसकी जो विकल्प के रूप में किस्में आ रही हैं, उनको भी फैलने में समय लगता है। कोई भी वैरायटी उसको फैलने में समय लगता है, और हर वैरायटी का अपना अपना समय होता है। 238 भी एकदम से नहीं किसानों के बीच लोकप्रिय हुई थी, धीरे धीरे लोकप्रिय हुई थी। तो आज जो किस्में हैं, नई किस्में आई हैं, बड़ी ही होनहार हैं। अब देखिए, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, आप सभी किस्मों से, वैरायटी से अगर ये उम्मीद करें कि सब हमको 238 से ज्यादा ही बेहतर पैदावार रातों रात दे दें, तो ये मुश्किल है। किस्में बड़ी अच्छी है और वो धीरे धीरे जमीन पकड़ रही है। हो सकता है यही किस्में से कोई एक तो 238 से भी आपको 21 साबित हो, अच्छी वैरायटी साबित हो आने वाले समय में। धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन सी अच्छी किस्में आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है, तो मैं बता दूं आपको, आपके क्षेत्र में है भी 50-60% इसका रकबा है, जैसा कि CO 0118, तो अच्छी किस्म है, कोई नो डाउट बड़ी अच्छी किस्म है। मैं देख रहा था, अभी हम लोग आ रहे थे आपके गांव में भी, तो दोनों तरफ सबसे ज्यादा 118 की प्लॉट हमें दिखे। तो अच्छी किस्म है, 238 का भाई है, 238 और 118 लगभग साथ ही साथ आई थी। 118 में ये खासियत है कि इसमें चीनी का पत्ता ही बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि 238 से भी बेहतर है। पहले इसमें टिलरिंग कम हुआ करती थी, धीरे धीरे इसमें टिलरिंग भी बड़ी अच्छी हो रही है। गन्ने के लीफ शीट पे कांटे होते हैं, पहचान तो आप अच्छी तरह जानते हैं। CO 0118 की जो लीफ शीट होती है, बैगनी रंग की होती है, बिल्कुल बैगनी रंग की लीफ शीट होती है। 238 में बैगनी नहीं होती, उस पर लाल लाल धब्बे होते हैं। वैरायटी की थोड़ी बहुत पहचान आप तो जानते हैं, फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो गोष्ठी में बताने से और मन में, मस्तिष्क में क्लियर हो जाता है। 118 में, और दूसरी सबसे बड़ी पहचान है, आप जानते होंगे क्या होता है उसमें, 118 में कांटे होते हैं ना। जब आप उसके लीफ शीट पे उंगली फिराएंगे तो हाथ में आपके कांटे लगेंगे, जैसा कि कोसा 767 वैरायटी में भी हुआ करता था, कांटे खूब होते हैं। 238 में कांटे बिल्कुल नहीं होते, लाल होता है। और एक तरफ उसका गन्ने का गन्ने में जैसे हमारा कान होता है, तो गन्ने जैसे हमारा कान होता है वैसे गन्ने का भी कान होता है। तो 118 में एक तरफ आप देखेंगे तो ऑरिकल जिसको बोलते हैं, लंबा सा भाले के आकार का उसमें नुकीला कान निकला होता है निकला हुआ। देखा है किसी ने? नहीं देखा है।
जहां से पत्ती शुरू होती है, अगर आप देखें तो पत्ती जैसे ये जा रही है तो साइड में आप देखेंगे तो नुकीला करीब जो है 1-1.5 इंच का 2 इंच तक का एक नुकीला सा भाले के आकार का आप देखेंगे कान जैसा दोनों तरफ पतला सा, एक तरफ लंबा एक तरफ थोड़ा छोटा होता है, उसको बोलते हैं ऑरिकिल अंग्रेजी में, और हिंदी में आलिंदकर्ण या गन्ने का कान बोलते हैं। ये भी 118 में होता है। एक आप 238 जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए देखिए तो उसमें नहीं होता है। फिर आती है बात, देखिए कुछ किस्मों में कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे एक यूपी 05125 है, उसका भी गन्ना लीपशीट बैगनी रंग का होता है, लेकिन उसमें कान नहीं होता है, कांटे भी नहीं होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो इस तरह से जो किस्मों में कंफ्यूजन होता है उसके बारे में थोड़ी आपको पहचान की आवश्यकता, जानकारी जरूरी है, ताकि आप किसी के हाथों ठगे न जाए। फिर आती है बात, अब चूंकि अर्ली का ही दौर है, अर्ली का ही हर किसान अर्ली गन्ना ही मांगता है, सामान्य की तो अब बात ही करना नहीं चाहता न सुनता है। अब दूसरी वैरायटी है कोलक 14201, ये भी आपके क्षेत्र में है, बढ़िया वैरायटी है। अब कोलक 14201 की क्या खासियत है कि इसको आप शरद काल में यानी ऑटम प्लांटिंग में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार, बसंत के मुकाबले ज्यादा पैदावार देती है। इसको पटवार का एक लंबा वक्त मिलता है तो ज्यादा बेहतर पैदावार इस वैरायटी में देखी गई है। जैसे कि कोसा 8436 पुराने लोग लगाया करते थे, आपको याद होगा कि कोसा 8436 को अगर ऑटम में यानी शरद काल में हम लगाते हैं तो बसंत के मुकाबले भी बढ़िया पैदावार देती है। और 14201 का अगोला भी लगभग 8436 की तरह ही होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल खड़ा सीधा अगोला होता है कि नहीं होता है? 8436 का भी अगोला सीधा ही होता था। और 14201 का गन्ना सफेदीपन लिए हुए गन्ना होता है। ग्रोथ रिंग इसमें आंख के ऊपर एक गोल सी ग्रोथ रिंग जैसे अंगूठी का छल्ला होता है, भूरे रंग का छल्ला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 14201 में भी एक आध डुप्लीकेट वैरायटी चल रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक तो गन्ना सफेदीपन लिए हुए होता है, सीधा गन्ना होता है, गिरता नहीं है, अगोला एकदम सीधा होता है, और एक उसमें आंख के ऊपर ग्रोथ रिंग भूरे रंग का गोल सा अंगूठी की छल्ला की तरह ग्रोथ रिंग होता है। ये उसकी खास पहचान है। ऑटम में लगाइए, बढ़िया पैदावार देती है, शरद के मुकाबले बसंत के मुकाबले बेहतर पैदावार देती है। अब आपको हम बता दें CO 15023 जिसकी अभी चर्चा हो रही थी यहाँ पे, निसंदेह बहुत अच्छी किस्म है, कोई शक नहीं कि अच्छी किस्म है, पैदावार भी अच्छी है, चीनी का पत्ता भी अच्छा है, बशर्ते कि एकमात्र उसमें जो कमी है कि गन्ना मुलायम बहुत है। और मुलायम होना अब उस वैरायटी की कमी नहीं है, कमी तो हमारी है कि हम उसको पशुओं या जानवरों के, छुट्टा जानवरों के या चूहों के, गिलहरों के प्रकोप से उसे बचा नहीं पाते। जैसे एक अर्ली होता है, एक होता है अर्ली में भी अर्ली। तो CO 15023 बिल्कुल ट्रू अर्ली वैरायटी, असली वैरायटी, उसमें चीनी का पत्ता बिल्कुल शुरू में ही प्रारंभ हो जाता है, जो वांछित चीनी का पत्ता है। तो इसलिए चीनी मिलों को भी बहुत पसंद आती है, किसानों को भी पसंद आती है। आप देखेंगे अगर 15023 की खेती वास्तव में ढंग से की जाए, सारी कर्षण क्रियाएं, खाद और सारी उसमें जो एडॉप्ट की जाए, तो उसका गन्ना जो मोटाई लेता है 238 से भी बेहतर मोटाई लेने वाली वैरायटी है, बढ़वार भी खूब लेती है, उससे भी ज्यादा पैदावार देने की क्षमता इस किस्म में है। बशर्ते चूंकि आज के समय में पशुओं द्वारा नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाया जा रहा है गन्ने को, तो इसलिए धीरे धीरे ये वैरायटी समस्या में आ रही है, किसान इसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। फिर आती है बात, एक वैरायटी हमारे यहाँ गन्ना शोध परिषद से पिछले 4-5 साल पहले निकाली गई थी, और आज की तारीख में वो पूरे यूपी में सबसे ज्यादा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पहले उतनी लोकप्रिय नहीं होती थी, लेकिन एक वर्षों से उसकी एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसका नाम है कोसा 13235। कोसा 13235 के बारे में हम आपको बता दें, जब ये निकली थी 3 साल पहले, तो उस समय ये स्थिति थी लगभग 3-4 वर्ष पूर्व कि 238 बिल्कुल सूखना शुरू हुई थी, खेतों में रेड रॉट का प्रकोप आ गया था। तो इसकी गांठ तो मान लीजिए सिंगल बर्ड के हिसाब से अब गन्ना दिया जाता है किसानों, गांठ तो बिकी गई। हमारे यहाँ गन्ना शोध केंद्र के प्रक्षेत्र से उसकी जड़ और ठूंठ तक किसान खोद के ले गए। ये स्थिति थी जो आज तक का रिकॉर्ड इतिहास में किसी भी वैरायटी का। ठूंठ जो है, कोई किसान आते थे, लोग रिक्वेस्ट करते थे कि साहब गन्ना तो खत्म हो गया, हमें उसका ठूंठा ही दे दीजिए। तो ये स्थिति थी 13235 की। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, चूंकि 238 में दिक्कत में आ गई है वैरायटी, तो स्वाभाविक है कि किसानों को कोई भी वैरायटी मिलेगी लेगा। लेकिन आज की डेट में 13235 वास्तव में बहुत ही पोटेंशियल वाली वैरायटी है, बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाइट खूब है गन्ने में, बढ़वार बड़ी अच्छी है, मोटाई भी गन्ने में, गर्थ भी धीरे धीरे
बढ़ रही है, कहने का मतलब कि ये जमीन को पकड़ रही है। एक आध इसमें एक दो सावधानी आपको ये बरतनी होगी कि 13,235 को आप बसंत काल में ही लगाइए, इसे ऑटम में मत लगाइए। प्रयास कीजिए कि बसंत काल में ही लें, ऑटम शरद काल में 14,201 लीजिए, बसंत काल में लगाइए। और जो खाद का आप प्रयोग करते हैं, खाद की जो पूरी मात्रा है, जो भी रिकमेंडेड डोज है, जून के अंतिम सप्ताह तक उसका प्रयोग अवश्य कर लें, 13,235 में खासतौर पे। क्योंकि होता क्या है, आप देखे होंगे 13,235 की आंख देखे होंगे, आंख पे कभी गौर किया है कैसी होती है बड़? उसकी बड़ बिल्कुल उभरी हुई होती है, कछुए की पीठ की तरह होती है। जैसे कछुए का पीठ होता है ना, ऐसे उसकी आंख होती है, उभरी हुई आंख होती है। तो अगर आप उसमें लेट तक खाद का प्रयोग करते हैं और उभरी हुई आंख जो है दाने के, खाद के दाने के यूरिया के संपर्क में अगर आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, फुटाव हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है। 13,235 में दिक्कत देखने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो समस्या दूर हो रही है। अब देखेंगे आप 13,235 खेत का प्लॉट बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत बढ़िया प्लॉट आपके, मतलब कंपटीशन में भी हमारे यहाँ शाहजहांपुर के कृषक ने अभी प्रदेश स्तर पे अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने 2600 शायद प्राप्त किया था सर, कौशल मिश्रा है। तो उन्होंने प्रदेश में 13,235 में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करके अवार्ड प्राप्त किया 20 वर्ष। तो कहने का मतलब कि अच्छी किस्म है, तेजी से लोकप्रिय हो रही है, आप उसे लगाइए, निसंकोच जो लगाइए, अच्छी किस्म है। फिर आती है बात, 2-3 और बड़ी अच्छी किस्में हैं। एक किस्म है कोलक 16,202, ये भी अर्ली वैरायटी है, संभवतः अभी आपके क्षेत्र में कम है, अभी नहीं है, काफी है, 28 हेक्टेयर काफी है, प्लांट में है। जो भी नई वैरायटी होती है वो धीरे धीरे उसका बीज सबको उपलब्ध होता है। तो ये बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि जीएम साहब ने बताया कि 28 हेक्टेयर आपके चीनी मिल के पास उसका एरिया है 16,202 का। तो निश्चित रूप से आपको निकट भविष्य में वैरायटी की समस्या, 16,202 के बीच की समस्या नहीं होगी। बड़ी अच्छी किस्म है। आप देखिए इसकी पहचान, इसका अबोला थोड़ा हल्का हरा होता है, एक होता है डार्क ग्रीन, एक होता है लाइट ग्रीन। डार्क ग्रीन मतलब बिल्कुल डार्क अबोला होता है, बिल्कुल हरा पक्के रंग का। इसका थोड़ा हल्का हरे रंग का अबोला होता है। गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है, 13,235 जैसी मोटाई है। इसमें अगर आप 8-10 गन्नों को देखें, 16,202 के 8-10 गन्नों को आप ध्यान से देखें, तो कहीं कहीं एक आध गन्ने में, 1-2 गन्नों में आपको डबल आंखें देखने को मिलेंगी, डबल आंखें। और किसी वैरायटी में आपको जो वर्तमान में प्रचलित किस्में है उसमें किसी में देखने को नहीं मिलेंगी, 16,202 मिलेंगी। मतलब डबल आंख का क्या मतलब हुआ, एक के बजाय 2 आंख, अगल बगल 2 आंखें, जैसे एक बड़ होती है उसी के बगल में दूसरी भी डबल आंख होती है ना। तो ये 16,202 की बड़ी विशेष पहचान है। अगर आप 10 गन्नों को देख लीजिए, जरूरी नहीं कि हर गन्ने में मिले, ऐसा कोई नियम नहीं कि हर गन्ने में ही आपको, हर पूरी में ही मिले। 10-12 गन्नों को आप देखेंगे तो किन्हीं 1-2 गन्नों में आपको अवश्य मिलेगा। नीचे से ऊपर आंख तक 2-2, कहीं कहीं 3-3 आंख तक दिखती है। नहीं, हमको 6 भी मिली डॉक्टर। हाँ देखिए, बता रहे हैं 4 से 6 भी है, 4 से लेकर 6 भी है। मैंने औसत बताया आपको, 2-2, 3-3 आंख, 4-4, 6-6 तक देखने को मिलती है। तो ये वैरायटी का ये बड़ा पिक्यूलियर कैरेक्टर है। अगल बगल ही देखने को मिलेंगी, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी एक साथ जो है 2-2, 3-3, 4-4 आंखें देखने को मिलती है। अंकुरित भी होती है बराबर, और अंकुरित भी होती है। तो देखिए 16,202 चीनी की पत्ते में भी बड़ी अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म है। बढ़वार भी इसकी अच्छी है, पत्ती भी इसका अबोला भी हरा रहता है। मतलब चीनी का पत्ता देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, पैदावार कह रहे हैं, तो चीनी के पत्ते से तो चीनी मिल को मतलब है, पैदावार से किसान को मतलब है। लेकिन अगर किसी किस्म में केवल चीनी हो, पैदावार न मिले, जैसे 15,023, मानते हैं चीनी खूब है, बम्पर है, भरपूर है, लेकिन किसानों को उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से आपने देखा कि उसकी लोकप्रियता थोड़ी कम हुई। कारण यही था, ऐसा तो नहीं कि चीनी भी बढ़िया है, पैदावार भी बढ़िया है, लेकिन जानवरों का नुकसान किया जाता है। तो प्रयास ये रहता है कि ऐसी किस्म निकाली जाए जो हर दृष्टिकोण से बढ़िया हो, लेकिन बहुत सी चीजें अपने हाथ में नहीं होती। अगर ऐसा होता तो CO0238 वैरायटी आज तक चलती रहती, दूसरे किसी वैरायटी की जरूरत नहीं होती। प्रयास हम सबका यही रहता है कि विकल्प के रूप में अच्छी किस्में आए, उससे भी बेहतर आए। दिन रात निरंतर वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है आपके क्षेत्र में जल भराव की भी समस्या है, थोड़ी आती है। तो वैसे तो जल भराव के लिए 1-2 किस्में है। CO98-014 एक वैरायटी है, वो भी संभवतः आपके क्षेत्र में पूरा तराई में, पूरे तराई में बिल्कुल हार्ड लोहा लाट गन्ना होता है। कहते हैं ना साहब, लोहा लाट गन्ना बताओ जिसको कोई जानवर न छुए, न कोई इंसान नुकसान करे। तो CO98-014 हार्ड तो होती है, कड़ी वैरायटी है, वाटर लॉगिंग में भी चलती है, अर्ली भी है, और हाइट इतनी लेती है कि अगर आप बांधे में नहीं तो गिर जाएगी। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अगर 98-014 के अलावा
उसकी बंधाई अगर आप नहीं करते हैं, हाइट बहुत ज्यादा लेती है तो गिरेगी। फिर आती है एक और वैरायटी बड़ी अच्छी हमारे यहाँ से निकाली गई है, वाटर लॉगिंग के लिए है, वो भी अर्ली भी है, जिसका नाम है कोसा 13231। कोसा 13231 का नाम लिख लीजिए। ये वैरायटी भी बड़ी अच्छी है, 767 जैसी मध्यम मोटाई की है। ज्यादा मोटा गन्ना नहीं होता, मध्यम मोटाई का गन्ना होता है, लेकिन पॉपुलेशन यानी मिल योग्य गन्नों की संख्या बहुत अच्छी होती है इसमें। तो कोसा 13200 और अर्ली भी है, इसका गन्ना गिरता नहीं है। 98,014 की तरह बढ़वा नहीं लेती हाइट, नॉर्मल वैरायटी है। 767 की तरह 13235 की तरह हाइट होगी, मध्यम मोटाई का गन्ना है, गिरेगा नहीं, नॉन लॉजिंग है और वाटर लॉगिंग में बढ़िया चलती है। आपके ऐरा क्षेत्र में, तराई में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। पौधा से पेड़ी अच्छा है। पौधा से पेड़ी अच्छा है। पेड़ी है काफी लंबा होता है ये। हाँ लंबा बढ़वा लेता है, बढ़वा हाइट खूब अच्छी लेते हैं। मैं औसत एवरेज बताता हूँ। देखिए हाइट की, जब मैं बताया ना 98,014 की तुलना में उससे कम रहती है। 98,014 की अमूमन हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर उसकी अच्छी खेती की जाए तो और उसकी कंपेरिजन में एक इस पे प्लस पॉइंट है कि गन्ना गिरता नहीं है, लॉजिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा पतला होता है। मध्यम मोटाई मैंने बताया जैसे कोसा 767 होता है, वो मान के चलिए तो 13231 लगा सकते हैं। अब देखिए गन्ने में अंकुरण का बड़ा महत्व है। अगर आपने जर्मिनेशन बढ़िया प्राप्त कर लिया तो आप लास्ट तक पैदावार भी बढ़िया प्राप्त करेंगे, जिस भी वैरायटी में, कोई भी वैरायटी हो। अगर आपने जर्मिनेशन एक तो होता है, जर्मिनेशन को हम मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गन्ने की ऐसी वैरायटी है जिसमें उसकी आंख बहुत उभरी हुई है, तो हम ये प्रयास करते हैं, करना चाहिए कि उसकी बुआई में, जैसे मान लीजिए 13235 है, अब आंख थोड़ी उसकी उभरी होती है कछुए की पीठ की तरह। अगर आप फैक्ट्री के फार्म से या कहीं से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से ट्रॉली में 13235 का गन्ना वहां ले खेत पे आपने भरा, फिर ले आके अपने दरवाजे पे पटक दिया कि 4 दिन बाद बुआई करेंगे, फिर ले जाके तीसरी बार खेत पे ले जाके अपने पटका, तो जो 3-4 बार की उठा पटक हुई उसमें पता चला उसकी आंखें डैमेज हो गई, टूट गई। जो भी जो फूली हुई उभरी आंखें होती है उसमें डैमेज की संभावना ज्यादा होती है। अब जैसे 14,201 की आंखें वो नहीं डैमेज होगी, 13,235 की होगी। फिर होगा क्या कि आप कहेंगे साहब इसमें जमाव कम है 13,235 में। कई जगह शिकायतें इस तरह की आई कि साहब जो है जमाव नहीं उसमें हुआ, तो ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिनमें स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ऐसे आनुवंशिक गुण है कि जिसमें जमाव और टेलरिंग बहुत जबरदस्त होती है। जैसे कोसा 17,231, ये नई हमारे यहाँ से बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी अभी निकाली गई 1 साल पहले। कोसा 17,231 वैरायटी भी है आपके क्षेत्र में, काफी है। सिंगल बट इसका इस बार मेला में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बहुत अच्छी किस्म है, हाई शुगर वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। और इसमें जो आप 6 वैरायटी अगर लगा लीजिए, 8 वैरायटी लगा लीजिए, तो सबसे पहले जर्मिनेशन 17,231 में होगा। बहुत बढ़िया जर्मिनेशन है, जमाव बढ़िया है, टेलरिंग भी बड़ी अच्छी है। तो इसका बीज उपलब्ध है, डिप्टी साहब CBI साहब बता रहे हैं। आप इस वैरायटी का बीज थोड़ी मात्रा में जो भी चीनी मिल पे भी उपलब्ध है, इसे भी आप अपने यहाँ ले आकर 17,231 को भी लगा सकते हैं। एक किस्म लास्ट ईयर हमारे यहाँ से निकाली गई है जिसका नाम है कोसा 18,231। ये भी बड़ी अच्छी किस्म है 18,231। इसमें गन्ने में मोटाई बहुत अच्छी है, हाइट बहुत ज्यादा इसमें है। बिल्कुल समझ लीजिए हाइट इसकी जो है, आप समझ लीजिए जो ये आज की वर्तमान की किस्में हैं, आप 15,023 जैसी इसकी हाइट मानिए। 15,023 में अगर आप प्रॉपर कर्षण क्रियाएं करते हैं तो उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है। तो 17,231, 14,201 इन सब के कंपेरिजन में 18,231 की हाइट ज्यादा है। 13,231 से भी इसकी हाइट ज्यादा है, गर्थ भी गन्ने का ज्यादा है। इसकी एक खास पहचान है कि इसमें आंख के ऊपर नाली आपको देखने को मिलेगी। नाली समझ रहे हैं, बड ग्रूव उसे बोलते हैं। जैसे गन्ने की आंख जो होती है ना, आंख के ऊपर अगर आप पोरी पे उंगली फिराएं तो आंख के ऊपर बिल्कुल चिकना रहेगा, लेकिन कुछ किस्में ऐसी होती है जो आंख के ऊपर ऐसे उंगली फिराएंगे तो उसमें गहरी सी नाली दिखेगी, उसको बोलते हैं बड ग्रूव। शुद्ध हिंदी में कुडमल प्रसीता। तो बड ग्रूव इसमें पाया जाता है 18,231 में। ये किस्में अगर हमारे फार्म पे आप आए तो देखेंगे, और जो प्रगतिशील कृषक है उनके यहाँ भी है, बहुत बढ़िया ग्रोथ इस किस्म है। अर्ली वैरायटी है। इसका भी बीज पिछले वर्ष किसान मेला में सिंगल बट इसका भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस साल भी फरवरी में बांटा गया था। आपके फैक्ट्री में है भी, बहुत है, हमारे पास बहुत है, यहाँ भी बहुत है। आप देखिए कोई भी बीज है, गन्ने का बीज है, तो गन्ने का बीज गेहूं और सरसों के बीज से इस मामले में अंतर है कि उसमें तो गए एक पैकेट में आधा किलो लिए, बाइक में डाले, लिए चले आए। अब गन्ने में भी ये प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो सिंगल बट का कॉन्सेप्ट आया है ताकि भाई देखिए किसान दूर दूर से आते हैं, शाहजहांपुर
कोई मेरठ से सहारनपुर से आ रहा है, उसके लिए 600-700 किलोमीटर चल के आना, बीज लेना और लाद के ट्रेन में ले जाना तो बहुत मुश्किल काम है ना। इसीलिए 3-4 वर्षों से ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बीज वितरण का जो है हमारे यहाँ से शासन ने जो प्रयास किया और ये बहुत पॉपुलर रहा है। उसके लिए आपको किसी से चिट्ठी लिखवाने की जरूरत नहीं है, सोर्स सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपने खुद के मोबाइल लैपटॉप से ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और हजारों किसानों ने इस माध्यम से बीज प्राप्त किया है। कभी कम से कम समय में इतनी तेजी से ये किस्में फैल पाई है। 13,235 से प्रारंभ किया गया था इसका, आज 13,235, 18,231, 16,202 की का भी बीज पिछली वर्ष लिया गया काफी मात्रा में। तो ये किस्में इसी वजह से बड़ी तेजी से फैल पाई। पहले क्या होता था कि किसानों को मिल नहीं पाती, जब तक किसानों तक वैरायटी पहुंच पाती थी तब तक तो पता चला कि वो प्रचलन से ही बाहर हो गई। लेकिन आज रिलीज हुई वैरायटी और उसी साल आप प्राप्त कर सकते हैं। कम मात्रा में अवश्य मिलेगी, 100 गांठें मिलेंगी। 100 गांठों का पैकेट 200 रुपए का, 2 रुपए पर बैग होता है, 2 रुपए पर बर्ड के हिसाब से 200 रुपए का एक पैकेट। जो भी नई किस्में विकसित हैं उसका बीज आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेने के लिए आपको निकटवर्ती केंद्र पे जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ से शाहजहांपुर नजदीक है, पश्चिम के वो मुजफ्फरनगर से लेते हैं, पूरब के किसान सेवरई से लेते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, गन्ने की जो मुख्य किस्में हैं और आज की तारीख में आपके क्षेत्र, वैसे तो गन्ने में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खेती के लिए 60 किस्में लगभग स्वीकृत है। लेकिन वो क्या सभी आपके लिए अनुकूल है? नहीं है, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो आपके क्षेत्र के लिए मुफीद 8-10 किस्में हैं उन पर मैंने चर्चा की और अंत में मैं यही आपसे कहूंगा कि जैसे 91,269 हो गई, COP के 051-91 हो गई, इन किस्मों के चक्कर में न पड़े। अब इनका समय जा चुका है। होता क्या है कि एक आध बार तो धोखे से या जैसे भी आपकी ट्राली धुल गई फैक्ट्री में, आपने कहीं पता चला अर्ली में धुलवा लिया गलती से, लेकिन फिर आपका क्या होता है, किसानों का अगल बगल वालों का भी मन बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है कि फलाने ने तो पिछली बार रिजेक्ट का भी गन्ना तोलवा लिया था फैक्ट्री में जाके, तो हम भी इस बार बढ़ाएं, क्या जरूरत है हमें नई वैरायटी लगाने की, रिजेक्ट लगाओ। तो उससे क्या होता है कि नुकसान कल को आपका ही ज्यादा होगा। फैक्ट्री का तो नुकसान फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, एकदम से रोक लगा देंगे। तो मेरा यही आपसे कहना है कि रिजेक्ट वैरायटी के चक्कर मत पड़िए। जानते हैं आप सब हैं, ऐसा नहीं है, किसान सब जानता है कि मेरे खेत पे जो खड़ी वैरायटी अर्ली है कि सामान्य है कि रिजेक्ट है। बशर्ते यही है कि एक दूसरे के सुनने में बहकावे में आकर बढ़ाता है। और आज आप सुने होंगे CO 11-015 नाम की एक वैरायटी है, COPP 95, 2-3 बाहर की किस्में हैं। ये भी किसान कहीं से इधर उधर से होने पौने ले आके लगा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ परीक्षण में रेड रॉट में उसकी टेस्टिंग भी की गई है। अपर गन्ना आयुक्त महोदय आए थे, उन्होंने अपने सामने टेस्ट कराया, एडवाइजरी भी जारी की है। CO 11-015 वैरायटी कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत है। COPP 95 पंजाब राज्य के लिए स्वीकृत है। कि हमारे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसलिए अगर ये वैरायटी भी आप कहीं से लेकर लगाए हैं या लगाने को सोच रहे हैं तो कृपया न लगाएं। अब 2016 भी है सर जी हाँ, 2016 भी, वो भी जो है अभी लोग देखे सोशल मीडिया। हाँ, तो सोशल मीडिया में लोग लगा लगा रहे हैं। तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे पड़ा है सही है ना। यूट्यूब पे बड़ी भ्रामक सूचनाएं हैं, ऐसी किस्मों का आप नाम सुनेंगे, वो बताएंगे कि ये वैरायटी रिलीज हो गई, धमाकेदार वैरायटी है, धमाका आ गया। वास्तव में आप देखेंगे तो वैरायटी रिलीज ही नहीं हुई, उसका नाम तक कोई नहीं जानता। तो इस तरह के चीजों में न फंसे। जो वैरायटी स्वीकृत है, रिलीज है, उसकी जानकारी आपके गन्ना विकास विभाग के अधिकारी को अवश्य होती है। आप CDI साहब भी यहाँ मौजूद है, इनका फोन नंबर आपके पास होगा, नहीं हो तो ले लीजिए। आपके क्षेत्र के गन्ना पर्यवेक्षक है। कोई भी वैरायटी आप अगर कहीं से सुनते हैं, कोई आपका रिश्तेदार बताता है, कोई बताता है कि वैरायटी ले जाओ, पास है, बिना इनसे फोन करके, बिना जानकारी वेरीफाई किए कभी भी कोई नई वैरायटी अपने क्षेत्र में न ले आए, न लगाए। नहीं तो फिर यही दिक्कत होती है कि आपने पता चला 4 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा कर लिया और अंत में मैं बताऊं 13,235 वैरायटी जब नई रिलीज हुई थी तो हमारे यहाँ से तो एक आंख के टुकड़े के लिए मारामारी थी। कुछ किसान 13,235 के नाम पे गन्ना ले आए हमारे यहाँ से पहचान कराने के लिए। 4-5 साल पुरानी बात हम बता रहे हैं। तो एक किसान आया, जिसको बेच रखा था वो भी आया, जिसने खरीद रखा तो वो भी आया, विवाद बढ़ा। तो हम लोगों ने पूछा किससे लिए, बताया फलाने से लिए। इनके यहाँ कितना गन्ना था, बताया 7 बीघा गन्ना खड़ा था 13,235 का। 7 बीघा गन्ना उस जमाने में जहां एक आंख के लिए मारामारी थी, 7 बीघा उसके पास कहां से पहुंच गया। इसका मतलब दूसरी वैरायटी, नई वैरायटी के नाम पे रिजेक्ट वैरायटी भी किसान बेचने का प्रयास करते हैं। जो बीच में इस तरह के किसान है जो
बीज माफिया जिन्हें कह सकते हैं आज के जमाने में, तो इन लोगों से सतर्क रहें। बिना डिप्टी साहब को, सीडीआई साहब को फोन किए, चीनी मिल के अधिकारियों को फोन किए, उस वैरायटी के बारे में वेरीफाई किए हुए कोई भी वैरायटी आप न लगाएं, नहीं तो आपका भी नुकसान है, चीनी मिल का तो नुकसान है ही है, विकास विभाग का भी नुकसान है, परेशानी इनके ऊपर भी शासन से प्रेशर आता है कि आपके क्षेत्र में रिजेक्ट वैरायटी कैसे बढ़ गई। ये चाहते थोड़ी है कि हमारे, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में रिजेक्ट वैरायटी बढ़े, लेकिन किसान भी नहीं चाहता किसान भी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कभी जानकारी के अभाव में, कभी वही नहीं बताया, धोखाधड़ी के भी शिकार हो जाते हैं किसान। ने पता चला, आपको बता दिया है कि ये वाली वैरायटी 18231 है, कोई रिजेक्ट वैरायटी आपको 18231 के नाम दे दिया, आप तो सोचेंगे भाई चलो हमारा रिश्तेदार है, जानने वाला है, बीज का पुराना काम करने वाला आदमी है, गलत नहीं देगा। वास्तविकता देखा जाए तो पता चला कोई और वैरायटी आपको आपके मत्थे मर गया, बाद में फिर आप उसे लिए घूमते रहते हैं। तो वैरायटी के बारे में जो मैंने आपको 4-6 वैरायटी बताई, 13235 बड़ी अच्छी किस्म है, 14201 है, 15023 तो है ही है, 16202 भी बड़ी अच्छी किस्म है, लखनऊ की विकसित है, 18231 है वाटर लॉगिंग के लिए, 13231, 14201 ये क्या नाम है 98014, तो ये किस्में अच्छी किस्म है, आप इन्हें लगाइए। CO0118 तो है ही आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में, बड़ी अच्छी किस्म है। और CO0238 हटाने के लिए अब पहले हम लोग को कहना पड़ता था कि उसका रफा कम कीजिए, कहने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही कम हो जा रही है। तो वैरायटी 13235 भी मैं आपको बताऊं कि 38 से कम नहीं है, बहुत बढ़िया एरिया पकड़ेगी। 16202 भी अच्छी वैरायटी है, किस्में सभी अच्छी हैं, 19-20 सभी होती हैं, सब में कोई भी वैरायटी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अब देखिए CO0238 परफेक्ट थी हर मामले में, लेकिन हुआ क्या, आखिर वो भी तो बीमारी से मात खा गई। कोई बहुत बड़ा पहलवान है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो परफेक्ट है, समय उसका भी आएगा। तो हर वैरायटी का समय होता है, कभी और गन्ने की खेती में ऊंच नीच लगा रहता है। एक समय तो 238 का भी चीनी मिलों ने और काफी लाभ उठाया, चीनी मिलों ने, किसानों ने, सबने बम्पर लाभ उठाया। आज थोड़ा सा वैरायटी के मामले में संक्रमणकार चल, संक्रमणकार मतलब कि एक चीज से जब हम दूसरे में शिफ्ट होते हैं, मान लीजिए मकान बदल के दूसरे मकान में जाते हैं तो कुछ दिनों में दिक्कत होती है ना, तो और वही चीज है, ऐसा नहीं 1-2 साल में सब स्थिति सुधर जाएगी और उससे भी बढ़िया किस्में आपके पास है, उससे बढ़िया निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।